विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए हम आज विशेष रूप से वीडियो बनाने जा रहे हैं। वो वीडियो का शीर्षक है स्त्री जन्म दुख एवं आरक्षा। स्त्री जाति का जो दुख है उसको यह प्रकाशित किया गया है और उस प्रतियोगिता में हम पुरुष होने का हमारा क्या उसका संबंध है, ऐसा समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आज का जो वीडियो है स्त्री जन्म दुख एवं आरक्षा। तो हम संसार में देखें, ये जितना भी इंडिया में नहीं है, इंडिया में नहीं, अधिक तो पूरे यूनिवर्स टोटल्स में जो भी स्त्री जात है उसके लिए ये वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये है, मनुष्य के लिए भी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मनुष्य जो प्रतियोगिता है, स्त्री की तुलना से मनुष्य की जो प्रतियोगिता है, वो मनुष्य स्त्री से उत्पन्न हुआ है। कोई भी स्त्री उसकी माँ हो सकती है, कोई भी स्त्री उसकी बहन हो सकती है, कोई भी स्त्री उसकी भाभी हो सकती है, कोई भी स्त्री उसकी पुत्री हो सकती है, कोई भी स्त्री उसकी बहन हो सकती है। इस प्रतियोगिता उनसे ज्यादा संबंध होने से ये वीडियो स्त्रियों को इतना महत्वपूर्ण है, स्त्री जाति को उतना पुरुषों को भी महत्व है। वो क्यों कि संसार में देखा जाए तो स्त्री भाव पुरुष भाव दिखाई देता है सब में। मेल फीमेल जो जात दिखाई देता है, जो भी लोग देखने वाला है, तो प्राणी मात्र में, जीव जीवाणु में, सभी में स्त्री भाव पुरुष भाव दिखाई देता है। पुरुष का लक्षण, स्त्री का लक्षण, पुरुष चित्त का बोलने का तरीका प्रभाव और स्त्री चित्त का बोलने का टोनिंग का प्रभाव, उसकी शारीरिक रचना में सब में दिखाई देता है। स्त्री भाव पुरुष भाव मेल फीमेल के बारे में दिखाई देता है। इससे प्राणी मात्रों से प्रतियोगिता में विशेष रूप से मनुष्य होने के नाते, हम जो संसार में जो मनुष्य होने के नाते स्त्री का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा होता है। वो क्यों कि संसार जो रूट चलता है, संसार में जितना भी सुख मानता है लोग, जो तृष्णामूलक सुख रस है, वो रस दो पहिए होने से ही मिल जाता है। जैसे स्त्री नहीं रही संसार में, स्त्री जात नहीं रही, तो बच्चे कौन बनाएगा, किसके ऊपर अनुगमन करेगा? अगर पुरुष नहीं रहा तो स्त्री क्या कर सकती है? ये दोनों ही मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, ये दोनों ही एक चलने वाले संसार चक्र के एक पहिया समझो, दोनों पहिए है ये। और एक के बगैर एक कैसा दुख कारक हो जाता है, एक नहीं रहने से एक दुख भोगता है। इसके बारे में ये वीडियो बनाया गया। विशेष रूप से ये वीडियो है क्या जो मनुष्य की तुलना से, पुरुष की तुलना से, मेल की तुलना से फीमेल में विशेष रूप से दुख पाया जाता है। विशेष रूप से कौन सा दुख पाया जाता है? जैसे कोई समझो पारिवारिक तौर पे या सामाजिक तौर पे या धार्मिक तौर पे या व्यक्तिगत भी, उसको पुरुष की तुलना से महिला को या स्त्री जाति को विशेष दुख पाया जाता है। और ये विशेष दुख पाया जाने के कारण प्रवचनकार, घटनाकार बहुत सारे लोग प्रकाशित करते हैं। स्त्री जात कोई मामूली नहीं होती है, स्त्री जात बहुत बलवान भी होती है। अभी बल कैसा होता है उसका? बल जैसे कि समझो कोई स्त्री हो और उसका पति बड़ा हैंडसम है और वो पहलवान है, 10 आदमी को मारने वाला। तो समझो वो एक बार वहाँ झगड़ा हो गया ना, पड़ोसी से साथ झगड़ा हो गया, तो वो बाहर आ गया उसको मारने के लिए बाहर आ गया। तो अभी वो तो किसको मानता नहीं क्योंकि गांव में वो बड़ा बलशाली है। फिर भी उसकी औरत आ गई उसकी पत्नी, और उसका हाथ पकड़ के बोलते चलो घर को भाग जाओ, मत करो झगड़ा। तो वो लुट होकर उसके पीछे पीछे चला गया। इतना ताकतवर मनुष्य फीमेल से ज़्यादा, पुरुष से ज़्यादा स्त्री में बहुत शारीरिक ताकत कम होती है। फिर भी वो अपने वाले प्रभाव के, चारित्रों के प्रभाव से, आचरण के प्रभाव से, अपने बल के कारण, चारित्र और आचरण के प्रभाव के कारण स्त्री के पास बल होता है। ये स्त्री सामान्य न होते। हर पुरुष के संघर्ष काल में, आपत्ति विपत्ति काल में स्त्री उसको प्रतिसाद नहीं देती है। हर हालत में, चाहे अपने घर में कोई बजट खाने का पीने का कम है तो भी वो अपने संघर्ष करते हुए बजट में बरोबर रखते स्त्री जात। और स्त्री जात जितने भी महान इतिहासकार, साधु संतों में भी लोग हो गए,
पुरुष लोग जो भी निर्वाणगामी हो गए या सम्यक संबुद्ध भी हो गए या बहुत बड़े साधु संतों या बड़े बड़े लॉजिक हो गए, फिलासफर हो गए या बहुत बड़े सत्पुरुष हो गए, कोई कोई तो ये साइंटिस्ट हो गए, उसके पीछे हर कोई मनुष्य के प्रति स्त्री का नाता रहता है, स्त्री उसके साथ संगी साथी होती है। इसलिए ये स्त्री की महत्वपूर्ण प्रतिभा है और महत्वपूर्ण प्रतिभा होकर इस मनुष्य जीवन में स्त्री जाति का धार्मिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, परिवार तौर पे, व्यक्तिगत उसको दुख भोगते हुए दिखाई देता है या स्त्री जात अनुभव करती है। तो इसी कारण ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो देखो ये वीडियो पूर्व यानी 50-60 साल के पूर्व के डॉक्यूमेंट्री के साथ भी जोड़ा है। अभी वर्तमान में जो मॉडर्न स्त्रियां हो गया, मॉडर्न जमाना हो गया, साइंटिफिक जमाना हो गया, ये बात की यहाँ की अलग है, लेकिन इससे पहले 50 साल की बात भी स्त्री जाति के ऊपर की बात क्या अलग है। और विशेष रूप से ये इंडिया का वीडियो होने से विशेष रूप से ये स्त्री जात को अभी अस्तित्व में भारतीय संविधान से स्त्री जात को कैसे सुरक्षित रखा है या अन्य राष्ट्र के संविधान की तुलना से, वहाँ की स्त्री जाति की तुलना से इंडिया की तुलना कितने सुरक्षित होती है या इसका सुरक्षित होने का क्या राज है, ये बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पहले स्त्री जाति का दुख क्या है ये पहले समझना है, फिर उसकी सुरक्षा बजट क्या होता है ये समझना है। ये समझने के लिए पहले हम लोगों को अगर धार्मिक है, सामाजिक है, तो हमको पहले नैतिक व्यवस्था का मूल्यांकन करना है, ताकि नैतिक व्यवस्था में स्त्री और पुरुष का भाव होता है और विशेष रूप से स्त्री जाति को मनुष्य के नाते में कैसा दुख उत्पन्न होता है ये देखेंगे। तो पहले नैतिक व्यवस्था क्या है, तो देखो हमने अनेक बार धम्म की व्याख्या बताए, यानी धम्म की व्याख्या जो संसार में जो रियलिटी है, संसार में जो संसार का जो नेचर है, नेचर अपने स्वभाव से अनुभव किया जाता है। तो हम लोग ये पहले बताएंगे, बाद में उसके दृष्टि में विभाजित करके बताएंगे क्या नहीं कौन सी स्त्री हो। सभी स्त्री एक जैसा नहीं होता है, जैसे मनुष्य एक जैसा नहीं होता, स्त्री भी एक जैसा नहीं होता, स्वभाव चरण बदल हो जाता। लेकिन विशेष रूप से स्त्री को जितना दुख भोगा जाता है उतना मनुष्य को दुख नहीं होता है। मनुष्य की तुलना से स्त्री को और संघर्ष और दुख भोगा जाता, ये नेचर से भी और सामाजिक पे और धार्मिक तौर पे भी बताया जाएगा। तो ये धार्मिक तौर पर बताना है तो पहले हमको नेचर को देखना है, नेचर क्या बोलता है, नेचर कैसे विभाजित होता है, स्त्री जाति एक समान नहीं होते, नेचर को बताएगा। बाद में दृष्टि विभिन्नता से जो जब सामाजिक बात आती है या धार्मिक बात आती है, संस्कार सभ्यता की बात आती है, तो किस दृष्टि के कारण किस में स्त्री जाति को विशेष रूप से मानता है या नहीं मानता है ये समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहले देखिए स्त्री जन्म दुख एवं आरक्षा के बारे में बताया जाएगा। तो मनुष्य का स्वभाव यानी नेचर, यहाँ कोई जातीयता के मनुपुली नहीं होती है जो कि हमारा धर्म, तुम्हारा धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ये नहीं बोला जाता। नेचर यानी मनुष्य का स्वभाव यानी नेचर। तो इसको धम्म कहा जाता है और लोकत्व में धर्म कहा जाता है। तो धम्म का स्वभाव यानी अपना स्वभाव खुद क्या है, कुशला धम्म यानी अच्छे कर्म, पॉजिटिव कर्म। अकुशला धम्म यानी निगेटिव कर्म, और निगेटिव कर्म हमारा बुरा स्वभाव। अव्यकता धम्म यानी न्यूट्रल, मनुष्य कुछ न करने वाला, उसको हेतु नहीं होते तो न्यूट्रल, जैसे पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल स्वभाव सभी मनुष्य में कॉमन होते हैं और जो भी कर्म करते हैं इस हेतु के कारण उसका भी परिणाम वेदना में समान तौर पर ही अनुभव करता है। जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने से उसमें अलोभ है, अद्वेष है, अमोह है, ये हेतु होने के कारण वो मनुष्य पुण्य कर्म करता, परोपकार करता है, सात्विक होता है मनुष्य। अकुशल कर्म निगेटिव होने से ये लोभ है, उसमें द्वेष है, मोह है, ये हेतु के कारण वो मनुष्य पाप कर्म करता है। ये हो गया, फिर वो तो कुछ नहीं करेगा, वो अव्याकृत है, न्यूट्रल है। फिर वो होने के बाद भी सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था में दुष्टि विभाजित करके जाता है। ये जो रियलिटी है या नेचर है उसको दुष्टि से विभाजित किया जाता। तो जो पुण्य कर्म करते हैं, जो पाप कर्म करने से व्यतिरिक्त जो पुण्य कर्म करने वाले दुनिया में लोग होते हैं, ये दृष्टि विभिन्नता से दो होते हैं। कौन से? ये लोकत्रिक दृष्टि होती है, लोकत्रिक धर्म और लौकिक धर्म। समझना है कि अगर लोकत्रिक धर्म कहा जाता है तो चित्त चैतसिक रूप निब्बान, ये जो साइंटिफिज्म है मानसिक, इसका प्रकाशित करते हुए मनुष्य का अस्तित्व बतला देता है या उसका अर्थ बता देता है। तो ये सभी खड़ा उतरता है साइंटिफिक ऊपर। फिर होता है लौकिक धर्म। लौकिक धर्म यानी 18 प्रकार के शास्त्रवाद,
इसका मतलब ये संसार किसी तो भी व्यक्ति ने, अद्भुत व्यक्ति ने निर्माण किया है, या 144 प्रकार के आत्मा होते, यानी कोई तो भी संसार में आत्मा नाम का जो वस्तु है वो संचालन करने वाला। ऐसे मानने वाले 62 प्रकार के जो सिद्धांत है मूल ग्रंथों के या सामाजिक व्यवस्था के धार्मिक, वो मानने वाले लौकिक धर्म कहा जाता है। देखो ये दोनों समझने से कोई भी मनुष्य बरोबर धार्मिक तौर पे रिसर्च कर सकता है। बाद में आता है निगेटिव वाला। निगेटिव वाला, संसार में ऐसे मनुष्य होते हैं जो अहेतु का दृष्टि, यानी उसका कोई संसार बनने का कोई हेतु नहीं ऐसा जानता है, उसकी सोच है ऐसी। अकर्णीय दृष्टि, पाप पुण्य कर्म का कोई विपाक नहीं ऐसा उसकी सोच है। उच्छेदा दृष्टि, मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है, खाओ पियो मजा करो, उसकी उच्छेदा दृष्टि होती है। नास्तिक दृष्टि, श्रमण साधु संतों का अर्थ कोई नहीं होता है, वो ऐसे खाने पीने के लिए बनते, ऐसी उसकी सोच होती है। फिर कम्मासका दृष्टि, सामाजिक व्यवस्था पर पुण्य कर्म करता है लेकिन उसका कोई श्रद्धा नहीं होने से उसको कोई फल नहीं होता। फिर छठवीं दृष्टि है सत्काय दृष्टि, कोई भी प्रवक्ता हो मेरे को जैसा समझता ऐसा मेरे जैसा किसी को नहीं समझता, क्योंकि वो कम समझने, यानी उसकी सत्काय दृष्टि से ईगो पकड़ के रहने से उसकी सत्काय दृष्टि होती है। ये निगेटिव सोच में आती है ये दृष्टि, और उसको अकुशला धम्म कहा जाता है। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। तो स्त्री जात का जो यहाँ व्याख्या किया जाएगी तो स्त्री जात ऐसे मतवादी भी होते हैं, स्त्री जात पुण्य कर्म करने वाले भी होते हैं। और जब धार्मिक और सामाजिक उसका शोषण आ जाता है तो दृष्टि विभिन्नता से देखना पड़ेगा हमको, तब हम बरोबर क्लियर रिसर्च कर सकेंगे। तो देखो इसमें स्त्री जाति का विशेष रूप से संवैधानिक तौर पर, और भारत संतों का देश है, संतों को देश होने के बाद भी कैसे कैसे स्त्री जाति का स्वयं का दुख होता है उसके कोई हेल्प नहीं कर सकता ये बताने का, और कोई धार्मिक या सामाजिक पारिवारिक ऐसे दुख उसको स्वयं को भोगना पड़ता है। इसी कारण भारतीय संविधान उसके लिए क्या सुरक्षा करता है, और उसको सुरक्षा जो प्रदान किया है भारतीय स्त्री को, उसका प्रवक्ता कौन है, तो हम जरा समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, 1 नंबर, स्त्री जात ऋतुमती या ऋतुमती जैसे पीरियड्स की दुख वेदना। जब स्त्री जात ऋतुमती होती है मानसिक धर्म में, जैसे पीरियड्स आते हैं, तो उसका जो वेदना है दुख कारक वेदना, वो वेदना उसको ही स्वयं भोगना पड़ता है। उसका पति हो या उसका कोई माता पिता, कोई उसको सहायता नहीं कर सकता, वो उसका स्वयं का दुख है, वो ये नेचर है उसकी स्त्री जात का। हाँ, फिर पुत्र प्रसव की दुख वेदना, पुत्र प्रसव, क्योंकि मनुष्य की तुलना से देखो मनुष्य तो प्रसव नहीं कर सकता है, पुत्र स्त्री करता है। और पीरियड आना, ऋतुमती होना मनुष्य तो नहीं होता है, स्त्री हो जाती। तो ऋतुमती होने की जो दुख वेदना है और पुत्र प्रसव करने की जो वेदना है, जब वो प्रसव करते समय उसको कोई प्रिय नहीं लगता है, ना पति प्रिय लगता है, ना माता पिता, ना सोना जेवर, कुछ प्रिय नहीं लगता। वो वैसे दुख के कारण चिल्लाती काटती है। क्यों? कि ये नेचर फीमेल होने से उसको वो स्वयं का दुख है, स्वयं उसको ही भोगना पड़ेगा। कोई भी उसकी दुख वेदना हल्की नहीं कर सकता, भला सपोर्ट कर सकेगा मेडिकल साइंस से, लेकिन उसको उसकी जो वेदना है उसको वेदना कोई अपने पास अपना ले नहीं सकता। चाहे उसका पति भी हो तो भी वो नहीं कह सकता कि ये वेदना मुझे दे दो करके, ऐसा कभी नहीं होता। ये स्वयं स्त्री जाति को ही, स्त्री जाति का ही दुख है, ये स्वयं का दुख है उसका, ये नेचर से स्वयं का दुख है। लेकिन उसके कोई स्त्री के पास बल भी होता है, धार्मिक बल होता है, आचरण का बल होता है, तब वो स्त्री ऐसे दुख के प्रसंग में धार्मिक का आश्रय लेती है, हाथ जोड़ती है, पूजा भावना करती है, अपना साक्षी मानती है कि ये पीड़ा से मुझे दूर करो करके, ऐसे भी हो जाता है। ये बल होता है उसके पास, ये स्वयं का दुख का ले ये बल होता है। तो देखो ये उसकी वाली 1 नंबर की, 1 नंबर ये है, और उसके पास ये 1 नंबर बल भी है। देखो फिर अभी ये हो जाने के भारतीय सुरक्षा क्या कर सकता है। देखो जब संविधान से पहले 50 साल से पहले देखिए, न जाने कितने स्त्रियां प्रसव पीड़ा से दुख व्यतीत करते हुए डिलीवरी के समय, कितना स्त्रियां, कम से कम 40% 30% स्त्रियां मर जाती थी, धनुर्वात होके मर जाती थी। अभी देखो भारतीय संविधान ने उसको जगह जगह ग्रामों उपग्रामों भी उसकी प्रसव के लिए बड़े बड़े मेडिकल उत्पन्न किए हैं, उसके वाले नर्सिंग होम खोले हैं, और वहाँ अपनी अपनी सुविधा रखा है।
क्योंकि स्त्री जाति के सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान। तब उसका परिवार, उसका न्यातेगण, उसका धार्मिक कोई भी उसको हेल्प नहीं कर सकता है। केवल भारतीय संविधान अपने मेडिकल के तौर पे उसको सुरक्षा कर सकता है संविधान। देखो एक हो गया। दूसरा, कोई पुरुष अपने हवस पूर्ति के लिए स्त्री का विनय भंग करता है। कोई पुरुष अपने हवस के लिए स्त्री का विनय भंग कर सकता है और बलात्कार करता है, भंग करता है और बलात्कार करता है। ये स्त्री दुख है। जैसा बलात्कार करता है, मैं जो फीमेल है, ये स्त्री है, ये बलात्कार नहीं कर सकती। वो क्यों? और पुरुष क्यों कर सकता है? जैसे कि समझो, देखो, स्त्री भाव और पुरुष भाव जब होता है, उनमें चित्त में अपने बल में भी कमजोर होते हैं। जैसे स्त्री चित्त है तो वो समर्पित भाव से होता है संसार में, और जो पुरुष चित्त है वो अधम होता है। नेचर से देखने के लिए, जैसे कि समझो स्त्री चित्त है, स्त्री की धारा अलग होती है। जैसे चित्त का मन चेतना अलग है, लेकिन उसका शारीरिक क्रिया अलग होता है। जैसा कोई मन, स्त्री का चित्त स्त्री है परिपूर्ण, लेकिन उसका स्वभाव है ना पुरुष जैसा अधम होता है, पुरुष भाव है उसका वाला। जैसा पुरुष है वो शरीर से पुरुष है, लेकिन उसका स्त्री जैसा समर्पित भाव होता है, यानी उसका वाला अट्रैक्शन स्त्री के समर्पित जैसा चित्त हो जाता है। स्त्री चित्त का अलग होता है, पुरुष चित्त का अलग होता है, स्त्री का आकार अलग होता है, पुरुष का अलग आकार अलग होता है। ये सब अलग अलग हो जाता है। मतलब बताने का, स्त्री चित्त स्वभाव होता है वो समर्पित होता है, और पुरुष चित्त होता है वो अधम होता है, यानी खूंखार होता है। जैसे कि समझो मालिक है और एक नौकर है उसका वाला, तो नौकर का भाव समर्पित रखना पड़ता है मालिक के प्रति, और मालिक अपने नौकर के प्रति ऑर्डर के समान रखता है। वैसा ही स्त्री पुरुष भाव हो तो ऑर्डर के समान अधम होता है, और स्त्री स्वभाव होता है वो समर्पित होता है, नेचर से होता है। इसी कारण स्त्री भाव पुरुष भाव अलग होता है। तो स्त्री चित्त है या स्त्री है, वो पुरुष के ऊपर बलात्कार नहीं कर सकती है। भलाई अट्रैक्शन का प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन हवस के लिए बलात्कार नहीं कर सकती। तो कौन कर सकता है? पुरुष। पुरुष अपने चालबाजी से फसौनुक करके कोई स्त्री को अभिनय भंग करके उसको गर्भवती बना सकता है, और गर्भवती बनाने के यानी प्रेगनेंसी बनाने के बाद भी बोलता है ये मेरा बच्चा नहीं, ये ऐसी है करके वो अपना वाला सामाजिक लेवल के लिए या अपमान के लिए वो छोड़ देता है। लेकिन वो स्त्री को जो क्रिया किया, उसका जो भी परिणाम हुआ है प्रेगनेंसी, वो उसको स्वयं दुख भोगना पड़ता है। वो कौन सा दुख है उसका वाला? ये पारिवारिक दुख है, सामाजिक दुख है। ये पारिवारिक दुख है, सामाजिक दुख है। परिवार, क्योंकि जो स्त्री का विनय भंग हो जाता है वो स्त्री को समाज स्वीकार नहीं करता है, परिवार स्वीकार नहीं करता है। भला कोई किसी का लड़का ना कोई लड़की को छेड़ दे तो परिवार वाले लोग इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेता, लेकिन कोई स्त्री जात लड़की जात अगर देर से आ गई तो उसका जो परिवार का लोग ना पूरा घर अपनी छत पर ले लेता है। वो क्यों? कि स्त्री जात का स्वभाव के होने के कारण, कोई कोई नेचर से भी होता है, कोई कोई ऐसा होने से। जैसा कोई आदमी हो तो 2-3 औरत रख सकता है, लेकिन कोई एक औरत 2-3 मर्द पुरुष बना के एक साथ नहीं रख सकती है। अगर कोई समझो आदमी के भी मन में कामना उत्पन्न होती है, वैसे स्त्री के भी मन में कामना उत्पन्न होती है। इतना है कि ये बताते नहीं। स्त्री के जात में जो पुरुष के प्रति कामना उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन अपने पति को नहीं बता सकती। वो क्यों? क्योंकि उसका शील का उल्लंघन होने से उसका पति घर को नहीं रख सकता है। भला पुरुष ने बता दिया तो पुरुष के लिए ऐसा कोई हकलपट्टी नहीं होती है। ये नेचर से होता है। इसी कारण स्त्री जाति पे होने वाला जो अन्याय होता है वो सहजता से समझने के कारण, अपनी बहन है, अपनी भगिनी है, ऐसा समझ कर लेने से कोई भी मनुष्य अपने में पाप करने के लिए असमर्थ होता है। स्त्री जाति की रक्षा कर सकता है। तो कोई भी स्त्री हो पुरुष हो, हवस की पूर्ति के लिए स्त्री का विनय भंग करवाता है या उसके साथ बलात्कार करके उसको पारिवारिक सामाजिक से अपमान, वो स्त्री दुख का पारिवारिक तौर पर जन्म भर उसको समाज स्वीकार नहीं करता है। ये दूषी ले करके ऐसे बोलता है, जन्म भर उसकी लाइफ नहीं बनती है ऐसा, और समाज भी धार्मिक तौर पे उसको शीलवान नहीं समझता है। देखो ये होगा स्त्री का दुख का, थोड़ा करने से भी हो जाता। तीसरा, स्त्री जात जन्म के परांत माता पिता मर जाने से, जैसा छोटी बच्ची का जन्म हुआ लेकिन उसके माता पिता कोई कारण से मर गया, तो ये लड़की जात है,
समझो कोई लड़का हो तो कोई भी अपने पास गोद में ले लेता है, लेकिन स्त्री जात का बड़ा जहर की पूरी लगती है, वो लेने के लिए तैयार नहीं होती। कोई भी लोग नातेगन उसको पालने वाले होते, जिम्मेदार लोग, मामा काका जानता पालते हैं, लेकिन वो जो लड़की है, ये लड़की को इतना समर्पण रखना पड़ता है, नौकर की तरह उसको काम करना पड़ता है, क्योंकि उसके माता पिता न होने से, और पूरा जीवन अपना वाला समर्पण से लगाना पड़ता, ताकि वो जो परिवार में रहता वह ठीक से रह सकती है। पुरुष लड़का जाता है खाएगा पिएगा खेलने को जाएगा, लेकिन लड़की ऐसी नहीं जा सकती है, क्योंकि वो बंधन में हो जाती, क्योंकि उसके माता पिता नहीं है। तो देखो, किसी लड़की का जन्म होने के बाद भी माता पिता मर जाने से उसको स्वयं दुख भोगना पड़ता है जीवन भर। और दूसरा वो स्त्री जानकर गर्भ में भ्रूण हत्या करने का भी दुख होता है। जैसे स्त्री है, वो जन्म हुआ स्त्री जात का, गर्भ में है, तो लोग क्या करता है, लड़का चाहे लड़की नहीं चाहे तो लड़की का हत्या, भ्रूण हत्या करता है। ये स्त्री दुख है, देखो संसार में। हाँ, ऐसे भी लोग करता है ये भ्रूण हत्या। फिर चौथा, स्त्री को पुत्र संतान नहीं होने से, अगर कोई किसी की शादी हो गई, शादी हो जाने से उसको 1-2 साल बच्चा नहीं हुआ, तो परिवार वाले इतना टेंशन लेता है, न जाने उसका कितना शोषण करता है, कितना उसके कोई भी कारण से उसको पीड़ा देता है, क्योंकि वो वांझ है, बोलते उसको पुत्र नहीं होता है ऐसा। या कोई स्त्री को पुत्र, लड़कियां हो गया, ज्यादा करके लड़कियां हो गया, लड़का नहीं हुआ, तो भी लड़का नहीं होता। अभी लड़का होना तो जिम्मेदार पुरुष होता है, लड़की जा तो स्त्री भी उत्पन्न कर सकती, लड़का भी उत्पन्न कर सकता है, लड़का तो केवल मेल कर सकता है। तो ये पुरुष लड़का पैदा करने वाला जिम्मेदार होकर भी उसके ऊपर कोई बजट नहीं देते हैं लोग। स्त्री जाति, कोई बोलता है कि स्त्री जाति बदनाम है, इसके कारण वो लड़का नहीं होता, तो स्त्री जाति का लड़की होने से, लड़का न होने से तब भी उसको, स्त्री को दुख देता है कौन, परिवार का। देखो, ये 2 नंबर वाला भी उसको सहायता नहीं करता, और ये पारिवारिक दुख होता है, ये सामाजिक दुख होता है। चौथा, तो संतान नहीं होने से चौथा, तो जैसे समझो, ये पुरुष अपने हवस पूर्ति के लिए स्त्री का विनय भंग करता है, बलात्कार करते हैं, इसका स्त्री दुख का लिए भारतीय संविधान ने अन्य कायदे बनाए हैं, स्पेशल कायदे बनाए हैं उसके लिए। जो स्त्री के ऊपर हवस के पूर्ति के लिए विनय भंग करवा देता है या बलात्कार करता है, इसके लिए बहुत सारे बड़े बड़े कायदे बनवा ले, जिससे ज्यादा दंड दिया जाता है। और तीसरा, स्त्री जात का जन्म के परात माता पिता मर जाने से या स्त्री जाति जानकर गर्भ में भ्रूण हत्या करने से उसके भी कायदे कानून रचे हैं। देखो, इस सामाजिक लेवल पे और धार्मिक लेवल भी संविधान में, हाँ, इसके लिए कायदे कानून रचे। अभी चौथा नंबर, स्त्री को पुत्र संतान नहीं होने से, स्त्री जाति को छोड़कर लड़का न होने से, लड़कियां होता है लड़का नहीं होता है, तो भी उसको सामाजिक तौर पे, परिवार तौर पे और सामाजिक तौर पे उसका वाला किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, उसको छेड़ा जाता है, बदनाम किया जाता है, सोसाइटी वाले लोग उसको अच्छा नहीं समझता। देखो, ये स्त्री जाति का स्पेशल दुख है। फिर 5वां नंबर का, अकारण डिवोर्स देने से एवं बच्चे उत्पन्न करके अकाल से पति मर जाने से स्त्री दुख होता है। अभी देखो, कोई धार्मिक क्षेत्र में भी ऐसे बजट है, धार्मिक क्षेत्र में भी, लौकिक क्षेत्र में देखो ऐसे बजट है, उसको डिवाइस बोलने से भी हो गया डिवाइस। जैसे पति पत्नी के नाते में कभी कभी वाद विवाद झगड़ा हो जाता है, इसके लिए अपनी वो पत्नी अपनी मायका हो तो मायके में चली जाएगी, या 2 दिन में उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, इसका भी अवसर नहीं दिया जाता है। जैसे भारत में कोई भी कानून कायदे 2-2, 3-3 साल चलता है, लेकिन कोई देश के कायदे कानून वैसे के वैसे तब का तभी फट से कर देता है, तो कोई जिसके ऊपर अन्याय हो जाता है उसके लिए कोई अवसर नहीं होता। तो जैसा स्त्री जाति के लिए, जैसे कि समझो अकारण डिवोर्स देने से, कोई लोग को दहेज ना देने के कारण, कोई समझो जैसा पति का घर सात्विक यानी कल्चर में सब पुण्य कर्म वाला नहीं होने के कारण, या कभी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, तो वो कारण से डिवोर्स दे देता है, तो ये पत्नी बदनाम हो जाती है। क्या उसकी शादी हो गई, उसकी शादी हो गई ना, तो फिर उसकी शादी होने से डबल उसको कोई भी
हल्का दर्जे का लड़का उसको नियुक्त तो करेगा, अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि उसकी पहले शादी हो गई, ऐसा समाज स्वीकार करता है। लेकिन वो नेकी के साथ भी रही तो भी कोई कुंवारा लड़का ये लड़की की शादी होने वाली को नहीं स्वीकार करता है, क्योंकि ये स्त्री होने का जो दुख पाया जाता है, फिर डिवाइस होने से, फिर बच्चे उत्पन्न करके पति अकाल से मर जाने से, जैसे कोई काल में 2-3 पुत्र हो जाते, शादीशुदा हो जाने से पुत्र हो जाते, पुत्र हो जाने के बाद क्या होता है, पति उसको मर जाता है। अगर समझो उसकी माँ होते, परिवार होते, ये रोते बिलखते, सबसे ज्यादा दुख किसको होता है, तो औरत को होता है, इसकी जो पत्नी है उसको होता है। क्यों कि 2-4 बच्चे का पालने का, उसका भविष्य बनाने का पूरा पानी फिर गया और पूरा जीवन उसको किसी ना सहारे अपने छाती पर फट्टर रखकर जीवन बिताना पड़ता, पारिवारिक सामाजिक मर्यादा से जीवन बिताना पड़ता है। ये बड़ा दुखकारक होता है। जिसका पति अपने जवानी में उसका बाल बच्चे होते मर जाता है, ये पत्नी बेचारी बकरी की तरह हो जाता है। जैसी बकरी होती है ना, काटने वाला कोई भी आदमी ऐसा बकरी पकड़ कर ले जाता, बकरी कुछ नहीं कर सकती है, गरीब बन जाते। वैसा ही स्त्री जाति का जब पति, जो कमाता पति हो, जिसका आधार बिंब होता है, वो अगर कोई कारण से मर गया तो ये पत्नी बेचारी बकरी जैसी गरीब हो जाती है, पूरा भविष्य इसका बिगड़ जाता है। तो स्त्री जाति का डिवोर्स देने पर या बच्चे करके उत्पन्न करके उसका पति मर जाने पे बहुत सारा उसका दुख का पहाड़ उसके ऊपर बरसता है, वही जानता है। ये स्पेशल आदमी अगर कोई स्त्री मर जाए तो उसका कोई ज्यादा ये नहीं होता टेंशन, वो दूसरे दिन करवा लेता है, या अपने बाल बच्चे को कोई ना कोई परिवार कर से वो संभाल लेता। लेकिन स्त्री जाति को ये बच्चे छोड़कर नहीं जा सकती है। देखो इसके डॉक्यूमेंट्री के साथ न जाने भारत में कितने कितने ऐसे फिल्में बनाए उस स्त्री जाति के ऊपर। जैसे मदर इंडिया, देखो मदर इंडिया फिल्म बनाए, सिल्वर गोल्डन जुबली हो गया, जैसा कितना उसको पारितोषिक मिला, देखो। और ये राम तेरी गंगा मैली, और भी राजकुमार के स्त्री जाति के ऊपर ज्यादा करके फिल्में निर्माण किया है। तो देखो इसका स्त्री जाति का किस हालत में कैसे उसका वाला शोषण हो जाता है करके, इस स्त्री का दुख है। तो देखो भारतीय संविधान इस वस्तु स्थिति के लिए कायदे बनाए हैं। ये परिवार उसको कुछ नहीं कर सकता है, या डिवाइस देने के बाद और बच्चा पैदा करने के बाद पति मर जाता है तो धार्मिक तौर पे उसको रक्षा दिया जाता है। 5 धार्मिक तौर पर उसके रक्षा दिया जाता है, कोई ना कोई आरक्षण दिया जाता है। जिसका पति मर जाता है, बाल बच्चों को लिखाई पढ़ाने के लिए आरक्षण किया जाता है। ठीक। 6वां स्त्री बाल विधवा होने पर एवं उम्र में पति मर जाने से विधवा संस्कार से अपमान स्त्री दुख है। देखो 50 साल पहले अभी भी लोग कोई भी संप्रदाय में, पंथ संप्रदाय में, जैसे कोई भी ग्रंथों पुराने में, जैसे कोई अभी भी छोटी बचपना में शादी करवाते हैं लोग। शादी करने के बाद अगर ये तो नादान लड़की है, अगर उसका पति उस समय मिला तो उसका क्या कसूर होता है? फिर भी उसको ऐसा लोग शोषण करता है। ये बाल अवस्था में उसके वाले बाल काटवा कर उसको सफेद कपड़े पहनाते, उसको अमनुष्य करके बोलता है, उसको खाने का कम देता है, उसको नौकर की तरह उसको उसके साथ पेश आता है। ये कितना महाभयंकर दुख होता है। लेकिन वो क्यों? क्योंकि ये धार्मिक संस्कारों के कारण। कौन से धार्मिक संस्कार सिखाता है? तो ये जो शास्त्रवादी है 62 प्रकार लौकिक धर्म के बजट के ग्रंथ पुराण में स्त्री जाति का वैल्यूएशन नहीं देता है। वो क्यों? कि वो जो जितने भी लौकिक धर्म के जो बजट है ये पुरुष प्रधान है, और लोकोत्तर धर्म में यहाँ लिंग भेद नहीं है। यहाँ लिंग भेद है, ये लौकिक धर्म में लिंग भेद है, लोकोत्तरी धर्म में लिंग भेद नहीं है। स्त्री जाति के ऊपर कोई अन्याय नहीं किया जाता, समानता होती है। देखो हम लोग तत्व ज्ञान के तौर पर बड़ा वंचित होने से एकदम डिसीजन ले लेता है, कुछ भी कोई धार्मिक लोगों को बोल देता है। मूल को देखो, मूल सिद्धांत क्या बोलता है। तो देखो ये लौकिक धर्म के बजट में ऐसे पुरुष प्रधानों ने स्त्री जाति के ऊपर इतना अन्याय हो जाता है। हाँ, तो ये स्त्री बाल विधवा होने पर उसको एक तो धार्मिक होने से या न होने से उसको देवदासी भी बनाई जाती थी, क्योंकि जिसका पति बालपन में मर गया उसको देवदासी बाल मूल कटवा के वो अशुभ हो गई, ऐसे करके निमित्त उसका वाला अशुभ मानते हैं। तो ये स्त्री जाति का जो संस्कार, सफेद कपड़े पहना, अभी भी कोई सफेद कपड़े पहनने वाली औरत दिखी और वो
तो शादी में गई तो लोग बोलते हैं ये अमनुष्य को, इसका पति मर गया, उसको शादी में नहीं आने देना। इसका इतना अपमान किया जाता है। धार्मिकता तौर पे उसको उपवास दिया जाता है, उसको स्पेशल कमरा दिया जाता है, उसको जैसे सामान्य आदमी अपने वाले खाने पीने के रंजन करते हैं, उसको खाने पीने के रंजन करने की सम्मति नहीं देता है, या दूसरी शादी करने के भी सम्मति नहीं देता है। इतना शोषण होता है किससे? बाल स्त्री विधवा होने पर, अगर उम्र में पति मर जाने के विधवा संस्कारों से अपमान स्त्री का दुख, स्पेशल दुख होता है इस संसार में। किस तौर पर होता है? एक धार्मिक तौर पर होता है। किस तौर पर होता है? 7वां धार्मिक तौर पर, 5वां, 7वां और 7वां भी धार्मिक तौर पर। फिर इसके लिए क्या करता है भारतीय संविधान? भारतीय संविधान सभी लिए 6वां और 7वां भी सुरक्षा देता है, उसको आरक्षित करता है, उसके लिए कायदे कानून बनवाए हैं। जैसे कि कोई जैसे बालपन में शादी करना कायदा है भारतीय संविधान, वो कायदा जैसे समझो लोकप्रिय धर्म में अगर कोई साधु सन्यासी होने जाने का स्त्री है तो उसका 20 साल का होना चाहिए। अगर 20 साल के कम को स्त्री को स्वीकार नहीं करता है, वही कायदा भारतीय संविधान में रचा है। 18 साल के ऊपर कोई स्त्री उपरांत हो गई, शानी हो गई, वो अपना डिसीजन ले सकती है। इसके बगैर उसको बाल स्त्री को शादी करना उसका कायदा बनवाया है भारतीय संविधान में। उसके लिए क्यों? और वह धर्मनिरपेक्ष लगा है क्योंकि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में जो सिद्धांत होते हैं, ये सिद्धांत पूरी तरह स्त्री जाति की सुरक्षा नहीं कर सकता है। वाद विवाद झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं होता। मूल सिद्धांत को पकड़ो, आप इंसान हो, इंसान के तौर पर देखो। धर्म ग्रंथ हमारे भावनिक तौर पर है, सामाजिक तौर पर है, पूजा वंदना भावना करने के लिए, मनुष्य का उत्थान करने के लिए भी होता है। लेकिन आप मनुष्य होकर मनुष्य कपट का छलछान रचेगा और हमारे ग्रंथ में ऐसा ही बोलेगा तो कोई भी सत्पुरुष ऐसा नहीं बोल सकता है। जो भी सत्पुरुष पहुंचे हुए हैं, जो भी मुख्य रूप से सत्पुरुष हुए संसार को, ये अनुकंपा करने वाले होते। मनुष्य अपना भेदभाव करके कुछ भी रचना देता है, बता देते हैं, और इसी कारण लोग ऐसे चलता है तो ऐसी समाज के एक रीति रिवाज गिरता है। तो देखो ये कितना भयानक दुख होता है। स्त्री जात को बाल विधवा होने पर उसको अपमान किया जाता है, और जिसका पति मर गया उसको विधवा कह के उसको असंस्कार का अपमान किया जाता है। स्त्री जाति का दुख। फिर 7वां, पुरुष की तुलना से सभी क्षेत्रों में समान भाग न देने का दुख, और मुख्य रूप से धार्मिक स्थानों में जाने की सम्मति नहीं देने का स्त्री दुख। ये जो मुख्य धार्मिक स्थानों पे जाने की सम्मति स्त्री को नहीं दिया जाता है, तो ये मुख्य धार्मिक स्थानों में जाने की सम्मति नहीं देता है, ये स्त्री दुख है। और सभी क्षेत्रों में स्त्री को भाग नहीं देने का, मनुष्य की तुलना से स्त्री को भाग नहीं देने का भी दुख स्त्री को दुख होता है। तो ये कैसा दुख होता है? ये इसमें जैसे कि समझो संविधान से पहले भारत में भी कितने मंदिरों में भी शूद्र एवं स्त्री को परमिशन जाने का परमिशन नहीं था, सम्मति नहीं थी। संविधान के बाद घटना के तौर पर स्त्री को और सभी हीन बोलने वाले समाज को भी सभी मंदिरों का दरवाजा ओपन हो गया। इसके लिए बहुत सारे घटनाएं डॉक्यूमेंट्री है। तो अभी भी और भी कोई स्थानों में, धार्मिक स्थानों में अभी भी स्त्री को जाने की सम्मति नहीं है। हम बोलता है हम भी एक संत है, जो भी संतों के स्थान है, स्थान तो संतों के होते, जो भी संतों के स्थान है वो संत आसमान से तो नहीं टपका होगा, कोई ना कोई स्त्री से उत्पन्न हुआ होगा। स्त्री से उत्पन्न होने की उसकी स्त्री जो माता बनने वाली यष्टा तो दुनिया से अलग नहीं होती है, सबके बच्चे होते, वैसे उसको भी बच्चे हुए होंगे। वैसा भी ये मुख्य रूप से जो संत उत्पन्न हुए ये सामान्य तौर पर नहीं होते, क्योंकि गर्भ में वो भी 9 महीने रहा होगा और वो भी गंदगी में रहा होगा। जैसे 9 महीने गंदगी में पलता है बच्चा, सभी बच्चे पलते हैं जन्म लेने वाले, वो भी पला होगा। इतने गंदगी में रहने के बाद उस माता का कितना उपकार मानना चाहिए। दुनिया में आके इतना सत्पुरुष होके भी इतने सारा उपलब्धि पा लेता है और मुक्ति पा लेता है। इतना मुख्य होने के बाद वो माता का परिहास क्यों कर सकेगा? माता का परिहास नहीं कर सकता। वो साधु संतों ने से नहीं कहा है, लेकिन उसके जाने के बाद जो कट्टरपंथी होते हैं उन्होंने रचना बनाई, वैसे ही समाज चल पड़ता है, वैसा एक संस्कार गिर जाता है, सभ्यता हो जाता है। तो अभी भी स्त्री को कोई भी धार्मिक स्थानों में, अभी भी कोई धार्मिक स्थानों में स्त्री को जाने की परमिशन नहीं होती है। क्यों? कि वो स्त्री जात है करके। तो ये भी ये स्त्री का दुख होता है। देखो अभी भी देखो अन्य राष्ट्र में
कोई कोई राष्ट्र में स्त्री को सम्मति नहीं देता है, अपने वाले कोई सभा हो मनुष्य की वहां जाने की सम्मति नहीं देता है। हाँ, कोई कोई राष्ट्र में तो उसको वाला वोटिंग देने की सम्मति नहीं है, उसको बाहर देश जाने की भी सम्मति नहीं है, या उसको घूंघट उठाकर देखने की भी सम्मति नहीं है अपने दूसरे की तरफ। ऐसे बहुत सारे ऐसे घटना स्त्री जाति पर रहता है, लेकिन इंडिया में स्त्री जाति को पूरी तरह सुरक्षा दिया गया है। क्यों? कि स्त्री जाति को समान हक दिया है। जैसे कि समझो उपासना के लिए या राजकारण क्षेत्र के लिए, देखो हमारे राजकारण में देखो प्रतिभा पाटिल, बड़ी बड़ी चावला साइंटिस्ट, या बड़े बड़े कितने विद्वान पंडित अभी भी IAS ऑफिस स्त्रियां हो गया, क्योंकि भारतीय संविधान का कायदा है ऐसा, स्त्री जाति को समानता देना, जैसा सभी के लिए स्वतंत्रता, न्याय, बंधुभाव और समता, ये चार भागों में जैसे पुरुष को प्रदान करता है वैसा स्त्री को भी प्रदान करने से आज के जमाने में देखो पुरुष से भी ज्यादा आगे बढ़ गई स्त्री। किस कारण? भारतीय संविधान के कारण। तो देखें, तो पुरुष की तुलना से स्त्री को समान भाग नहीं देता है। ये कौन बोलता है? धार्मिक ग्रंथ बोलता है। ये कौन बोलता है? ये 7वां 5वां 6वां 7वां सामाजिक तौर भी और 7वां भी, ये इसमें पारिवारिक सामाजिक लोग शोषण करते हैं, उसके मानते हैं, क्योंकि कोई ना कोई धर्म सिद्धांतों पर खड़ा रहता है, और वो धर्म सिद्धांत पर खड़ा रहने से उसको उसके संस्कार होने से वैसे मानना पड़ता है। मनुष्य होकर इंसानियत छोड़ देता है, लेकिन अपने ग्रंथ पुराने वाले जो अग्रह होते हैं लोग, जो पुडारी होते हैं, ये लोग बड़े अपने अपने चाह के कारण, संस्कारों के कारण, सभ्यता के कारण मर मिट जाते हैं जाति के लिए, और न जाने अपने माँ बेटी बहन का भी शोषण करते हैं। तो देखिए फिर 8वां, स्त्री जात का दुख मुक्ति निर्वाह नहीं कर सकता है। कौन कहता है? धर्म ग्रंथ बोलते हैं। कौन से धर्म ग्रंथ बोलते हैं? तो ये 18 प्रकार के शास्त्रवादी, सौरेश्वर आत्मावादी लौकिक धर्म में ये बजट होता है। ये बोलता है स्त्री जात निर्वाण नहीं कर सकता है, अनंत नहीं हो सकती है। हाँ, और स्त्री जात ब्रह्मा नहीं बन सकती है। क्यों? ये धार्मिक संदेह स्त्री दुख है, संदेह है। संदेह होने से वो ग्रंथ बोलता है, ये ग्रंथ नहीं बोलता है। लोकतांत्रिक धर्म ग्रंथ नहीं बोलता है, क्योंकि उसमें लिंग भेद नहीं है। ये जो लौकिक धर्म है शास्त्रवादी, ये लिंग भेद करने के कारण स्त्री जात को निर्वाण नहीं कर सकता, ऐसा उसका कहना है, या ब्रह्म भूमि में नहीं उत्पन्न होता, ऐसा कहना है। लोकतांत्रिक धर्म में ऐसा नहीं। लोकतांत्रिक धर्म में कोई स्त्री हो तो भी वो, अभी देखो आज के जमाने भी देखो, ज्यादा से ज्यादा मंदिर विहारों में पूजा वंदना भावना करने में लोग, पुरुष लोग ज्यादा दिखता है क्या स्त्री लोग ज्यादा होता है? स्त्री लोग। अगर स्त्री लोग जाने के बाद भी इतना पुण्य कर्म करने, दान धर्म में, सभी विहारों की सेवा चाकरी में स्त्री जाता होती, और ज्यादा होने के बाद वो अर्थों को नहीं प्राप्त कर सकती, तो क्या मतलब है उसकी संसार की रचना का? उसको क्या करेगा? काय को भक्ति करेगा? देखो, तो ये स्त्री जात पर अन्याय नहीं हो सकता है। तो ये लौकिक धर्म में बोला जाता है स्त्री जात निर्वाण नहीं कर सकती, अनंत नहीं हो सकती। लोकोत्तरी में स्त्री जात भी अनंत हो जाती है। लौकिक में स्त्री चित्त है, ये ब्रह्मा नहीं बन सकता। भला स्त्री चित्त नहीं बन सकता, लेकिन स्त्री अपना चित्त परिवर्तन करके पुरुष भाव से ब्रह्म कायिक में उत्पन्न हो जाती है। तो क्योंकि स्त्री चित्त पुरुष चित्त हमेशा परिवर्तन हो जाता है। जैसा शरीर एक होता है और शरीर का जो अट्रैक्शन हो जाता है पुरुष भाव का, या शरीर एक होता है, शरीर का अपना मानसिक अट्रैक्शन स्त्री स्वभाव का होता है। पुरुष हो तो उसका स्त्री स्वभाव का होता है, स्त्री हो तो उसका पुरुष का स्वभाव होता है, यानी चित्त परिवर्तनशील होता है। तो कोई भी स्त्री अपना पुरुष भाव करके रूप काल में ब्रह्मा में उत्पन्न हो सकती है, और स्त्री भी अनंत हो सकती। कौन बोलता है? लोकतांत्रिक धर्म का सिद्धांत है। लौकिक धर्म में स्त्री जाति को सम्मति नहीं दिया जाता है, या स्त्री जात निर्वाण नहीं कर सकते, ऐसा उसका मन होता है। तो ये सामाजिक तौर पर भी उसका शोषण होता है, और परिवार तौर पर भी लोग मानते हैं, क्योंकि समाज और परिवार ये दोनों के दोनों सिद्धांत होते हैं ना, ये कोई ना कोई सभ्यता पे टिके होते हैं, मूल सिद्धांतों पे टिके होते हैं। कोई भी आदमी समाज का होता है या परिवार का होता है, और परिवार समाज कोई ना कोई मूल ग्रंथों के सभ्यता पे निर्भर करता है, तभी उसकी सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था हो जाती है। ऐसा कोई आदमी आसमान पे पड़ के जंगल में रहता, ऐसा नहीं होता है। सामाजिक व्यवस्था से मनुष्य उत्पन्न हो जाता है। तो ये 8वां नंबर है। इसमें ये लोकतांत्रिक धर्म में लिंग भेद नहीं, यहाँ लिंग भेद होने से स्त्री जाति का
दुख हो जाता है। तो देखो ये 8 से अभी देखो स्त्री जाति का स्वयं का दुख और पारिवारिक दुख, धार्मिक दुख में सब लोग इस स्त्री जाति का दुख होने का जो दुख निवारण करता है, तो संविधान के तौर पर भारतीय संविधान स्त्री जाति को इतना आरक्षण देकर उसको इतना सपोर्ट किया है। तो आज देखो जो भी स्त्री, अभी समझो संविधान को 50 साल के ऊपर हो गया, तो देखो हमारे भारतीय स्त्री जात कितने आगे है और कितने पीछे है। न जाने मनुष्य नहीं कर सकता है, फीमेल नहीं कर सकता, इस इतनी जगह फीमेल ने कर दिया। आयसर ऑफिसर न जाने हर क्षेत्र में स्त्री जात, यहाँ तक कि रिक्शा चलाने वाली भी स्त्री हो गई, होटल चलाने वाली स्त्री हो गए, न जाने हर क्षेत्र में स्त्री जात अपने वाले बल पर प्रभुत्व होकर अपने में गुजारता। चाहे पति अभी बेवड़ा दारूडा है तो भी स्त्री जात संघर्ष करके अपना परिवार चला रही है। या कोई आयसर ऑफिसर हो गए, जैसे कि समझो राष्ट्रपति, साइंटिस्ट, न जाने स्त्री जात कितना आगे बढ़ गया। तो हम ये जाने आखिर ये संविधान में जितना घटनाएं बनाए हैं, या भारत में अभी जो भी स्त्रियां है, मॉडर्न स्त्रियां, देखो अभी मॉडर्न स्त्रियां का जमाना है ना, तो देखो अभी के काल में जो प्रौढ़ 50 साल के 60 साल की जो भी लेडीज है, मेल फीमेल है, वो भी अपने हेयर को पॉलिश लगा कर, हम बोलता है काले बाल थे और सफेद थे, हरे बाल कैसे हो गए, तो हमको आश्चर्य लगता। तो ये भी मॉडर्न हो गए, 60 साल की भी लेडीज, हमारी माता भगिनी भी मॉडर्न होके गाने अपने शादी ब्याह में नाच गाना करते। लेकिन उनको याद आना चाहिए कि आखिर हमारे स्त्री जात का उत्थान करने वाला कौन मार्गदाता है। या आयसर ऑफिसर होने वाली इतने मॉडर्न जमाने पे जैसे आदमी लोग कपड़े पहनता है, वैसा स्त्री जात भी कपड़े पहनता है। जैसे आदमी लोग खाता है पीता है घूमता है, वैसा ही स्त्री जात भी खाती है पीती घूमती है। इतना अधिकार दिया स्त्री जात को मॉडर्न जमाने में हमारे इंडिया के लिए। तो स्त्री जात ने कितना गौरव करना चाहिए, जिसने स्त्री जात के लिए इतने कायदे बनवा के इतने जात की सुरक्षा किया है। तो कैसे, तो जैसे समझो अगर स्त्री को शिक्षा नहीं दिया जाता, लौकिक धर्म में तो स्त्री जाति को शिक्षा नहीं दिया जाता, क्योंकि रोटी बनाना और बच्चे बनाना इतना ही काम था, बाकी जो भी काम है वो स्त्री जाति को सहूलत नहीं थी। लेकिन लोकतंत्र में सभी समानता लगता है। तो जैसे समझो स्त्री जात में आज शिक्षित होने के उत्थान हो गया। अगर शिक्षा ना हो तो स्त्री जात को शिक्षा प्रदान ना करते तो उन्नत हो जाते थे। तो शिक्षा का मूल कौन स्रोत है, भारतीय सभी महिला ने जानना चाहिए, ना कि अपने वाले जाति संप्रदाय का कोई रेलम पेला लेके कोई किसी को कुछ नहीं बोलना चाहे। जो भी भारतीय स्त्री आज शिक्षित है, इसका मूल कारण क्या है, तो उसका मूल कारण है ज्योतिबा फुले। शिक्षा का कौन है कारण, ज्योतिबा फुले। कौन है कारण, ज्योतिबा फुले। शिक्षा किसने दिया, मूल शिक्षा का कारण मूल स्रोत जिसने चालू किया, ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले उसकी पत्नी सावित्रीबाई फुले। जब कोई भी स्त्री को शिक्षण की परवानगी ये लौकिक धर्म वाला नहीं देता है, लेकिन उन्होंने पहला स्कूल निकाला स्त्री का, और उसकी औरत अनपढ़ होने से उसको जमीन पे, तब तो पढ़ने का वही काफी नहीं था, तब वो जमीन पर रेखा डालकर पढ़ाई की उसकी औरत ने, सावित्रीबाई फुले ने। और अपने स्त्री जाति को पढ़ाने का पहला स्कूल उसने निकाला। तब वो ज्योतिबा फुले दूसरी लड़की को अपने खांधे पे बिठाकर अपने स्कूल में लाता है। देखो वो आदमी कैसे होंगे। अभी हम लोग न जाने कितना व्यवस्था है स्कूल जाने के लिए, जितना खाने पीने का खर्चा नहीं उतना स्कूल का खर्चा उठाकर लोग पढ़ाना चाहता है। लेकिन मूल स्रोत देखो, हमारे भारतीय स्त्री को शिक्षा देने का जो मूल स्रोत है ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई। जब लोग ये लौकिक धर्म वाले जो मानने वाला लोग स्त्री जातों को शिक्षा नहीं देना चाहिए, इसलिए वो क्या करते थे, उसको गोबर फेंक कर मारते थे। तो वो एक बेचारी दूसरी अपना कपड़ा साड़ी लेके थैले में ले जाती है और जो गोबर से भरा हुआ कपड़ा उतार देती है और बाद में पढ़ाती है। वो कौन लोग थे। लोगों को, भारतीय स्त्रियों को गौरव होना चाहिए, उसका अभिनंदन करना चाहिए, ना कि उसकी जो कर्म किया उस कर्म पर चलना चाहिए। ये ऐसे नहीं बोलते मेरा फोटो लगा और पूजा किया, ऐसा नहीं बोलते। ये जो अविद्या के कारण इतना शोषण होता है स्त्री जाति का, उसको देखो, ये इसका ऐसा कहना है। तो ये है मूल स्रोत भारतीय शिक्षा का मूल कारण ज्योतिबा फुले। कौन, ज्योतिबा फुले।
ज्योतिबा फुले और उसकी औरत सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ये मूल स्रोत है भारत की महिला का शिक्षा का क्षेत्र। बाद में तो देखा देखी सब लोग करते हैं। और सबसे पहले कौन स्त्रियां पढ़ाए? जिस धर्म क्षेत्र में स्त्री का विरोध करते हैं वही कास्ट के, वही मान्यता वाले ज्यादा स्त्रियां पढ़ गया। जैसे कि समझो कोई काल में, जैसा भारत का संविधान से पहले जाति वर्ण के कारण न जाने कितने गरीबों के जो शूद्र समझकर स्त्रियों का शोषण होता था। जो सुवर्णकार लोग होते, उच्च कोटि की जाति के लोग, इसका तो कोई कायदा नहीं था, तो क्या करते थे, स्त्री जाति का जो नीच जाति के जो देखने में सुंदर होते हैं स्त्रियां, तो उसके ऊपर लड़के लोग बलात्कार करके उसको प्रेगनेंसी करता था। तब वो ज्योतिबा फुले अपने घरों पर बोर्ड लगाया था उसको अबॉर्शन करने के लिए। देखो अभी तो भारतीय संविधान के कारण न जाने लड़की के लिए कितना अवसर दिया जाता है, लेकिन तब काल में उसने ज्योतिबा फुले ने अपने घर पर बोर्ड लगा दिया था अबॉर्शन करने के, और कितने स्त्रियों को जो प्रेगनेंसी से बचाकर अपने घर में आके डिलीवरी किया। आप हिस्ट्री देखो, ये कौन लोग थे? ऐसा पॉलिटिकल में बोलने वाले तो आज मजाक करने वाले लोग तो करते हैं, लेकिन जहाँ संविधान रचना बनाए हैं, जहाँ संविधान से पहले मूल सिद्धांत उत्पन्न किए, उसको कौन देखता है? तो धार्मिकता तौर पर आदमी रहेगा तब देख सकता है। तो अभी तो मॉडर्न जमाना है, लेना देना कुछ नहीं, यूट्यूब देखना है और बस टाइम पास खोलना है। अभी जमाना ये आ गया। और जो हिस्ट्रिया बना है, अगर कोई मनुष्य इतिहास भूल जाता है तो अपना इतिहास नहीं बना सकता है। ये भारत का इतिहास है स्त्री जाति का। ये स्त्री जाति ने जरूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना नहीं चाहिए। कमी कमी जो जिस कारण से शोषण होता है उसको तो देखना चाहिए। तो ये हो गया स्त्री जाति का सोच। दूसरी बात, जितना भारतीय संविधान से, जैसे कोई किसी के माता पिता ने भी सुरक्षा नहीं किया, ना समाज ने सुरक्षा किया, धार्मिक तौर पर ना समाज ने सुरक्षा किया, ना परिवार ने सुरक्षा किया स्त्री जाति को, लेकिन सुरक्षित किसने किया? तो भारतीय संविधान ने। जो भी स्त्री जाति को पर अन्याय होता है धार्मिकता तौर पर या सामाजिक तौर पर, तो भारतीय संविधान पे जगह जगह कायदे बनाकर उसको सुरक्षा दिया है। इसलिए स्पेशल कोर्ट बना है शूद्र जाति के लिए, जो नीचा समझकर उसका शोषण हो जाता था, और लिंग भेद के कारण स्त्री जाति का धार्मिक तौर पर शोषण हो जाता, उसके लिए स्पेशल एक मंडल बनाया। अगर मंडल बनाया तो मंडल का जो अग्रभाग लेने वाला, जो जिसने ज्यादा परिश्रम किया, कौन है? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कायदे मंत्री है। कायदे मंत्री होने से एक ने किया गया ना, बहुत सारे सहचारी थे उसने, लेकिन उसने 3 साल तक ये शूद्र के लिए और लिंग भेद स्त्री जाति का शोषण के ऊपर अन्य कायदे बनाने के लिए, अन्य भाग से रिसर्च करने के लिए उन्होंने वाद विवाद करके झगड़ा बनाकर लोगों को प्रमाण मांग कर उसने निर्माण किया। इसी कारण जो भी ग्रंथ पुराण में जो भी स्त्री का नीचा दिखाया जाता, वहाँ धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष शब्द लगाया जाता है अभी भी। इसी कारण वो कायदे मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ज्यादा करके, ये मूल सोच है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जिसका बाप ने भी जिसके बाप ने, माता पिता ने, समाज ने भी सुरक्षा नहीं किया, लेकिन कायदे से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मन कैसा होगा, वो कैसे लोग होंगे? जा सभी, जिसकी कोई पुत्री नहीं, माता नहीं, फिर भी सभी स्त्री जाति का उत्थान करने के लिए बाबा साहब ने, एक ने नहीं, उनके सहचारी है, लेकिन ज्यादा करके उसका ज्यादा परिश्रम है स्त्री जाति और शूद्र के लिए कायदे बनाने के लिए। बाकी लौकिक धर्म वाला का खंडन हो जाने के लिए झगड़ा हो जाता था, लेकिन वो कायदा प्रमाण मांगता है उत्थान करने के लिए। तो हम ये समझता है स्त्री जाति का दुख बताया है और नैतिक व्यवस्था का नेचर क्या बोलता है ये भी बताया है। तो हम लोग ये समझे, क्या कोई भी स्त्री हो, इस टाइप का जो शोषण हो जाता है, कोई भी देश की हो, वो हमारी माता होगी, हमारी भगिनी होगी, हमारी पत्नी होगी, हमारी पुत्री होगी। स्त्री से नाता हमारे से होता है। होने के बाद भी अगर मनुष्य है और मनुष्य होने के बाद भी अपने वाले माता भगिनी को पीड़ा देता है, कोई भी धार्मिक तौर पर या पारिवारिक तौर पर पीड़ा देता है, तो ये क्या पुण्य हो सकता है? ये आदमी का पुरुषार्थ तो हो सकता है। तो इसी हालत से देखकर ये समझने के लिए वीडियो बनाया है। दूसरी बात, कोई आदमी हमारे ऊपर प्रश्न कर सकता है, बनते आप लोग तो सब स्त्री का बताया देता, लेकिन आज का मॉडर्न जमाने में स्त्रियां आदमी को कितना परेशान करती मालूम है? तो हम तो नेचर बताया,
देखो, ये कुशल धर्म करने वाले का स्त्रिया के ऊपर होता है, जो अकुशल कर्म करने वाले भी स्त्रिया होता है दुनिया में। अकुशल, इसके पास पुण्य का बल नहीं होता, लेकिन पुण्य का बल नहीं होने से वैसे जो 6 प्रकार के मतवादी लोग, निगेटिव सोच वाले भी स्त्रिया होता है। तो कोई कोई स्त्रियां अपनी पुरुष के लिए वैरी जैसी हो जाती, दुश्मन जैसी हो जाती, भगिनी जैसी हो जाती, अपना अपना वाला चेहरा स्वभाव होता है। स्त्री जात जैसा यहाँ पुण्य कर्म का बल होता है, तो कोई स्त्री में भी स्त्री के शस्त्र भी होते हैं। तो आप बोलेंगे शस्त्र कैसे होते स्त्री के शस्त्र ऐसे होते हैं, जैसे अगर उसके मन जैसा नहीं हुआ तो वो सब्जी में ज़्यादा नमक या तीखा डाल देती है, क्योंकि वो पसंद नहीं है उसको बाकी का व्यवहार, बाकी की चर्या स्वभाव पटता नहीं उसको, इसी कारण ऐसी करती है। या स्त्री जाति को पसंद नहीं आया घर का स्वभाव या कोई किसी का, तो बर्तन गिरा देती है, ये उसका शस्त्र होता है। या कभी कभी स्त्री जाति को पसंद नहीं तो कपड़े धोने का है तो जैसा ज़्यादा पटक पटक कर धो देते, ये स्त्री जाति के शस्त्र होता है। चौथा एक बड़ा शस्त्र होता है, जैसे कभी कभी वो मर्द को बोलते मर्द चिढ़ जाते डंडा उठाने के बाद मारने से पहले चिल्लाती है मर गई। ये स्त्री जाति के शस्त्र होते हैं। लेकिन स्त्री जात समर्पित होती है, स्त्री जात संघर्ष करने वाली होती है। हर मनुष्य के प्रतिष्ठा के पीछे, चाहे संत हो चाहे कोई भी, वहाँ मंजिल तक पहुँचाने के लिए स्त्री जात बड़ा समर्पण रखती है। इसी कारण उसका बल होता है, स्त्री जाति के पास बल होता है। बल के कारण शारीरिक ताकत नहीं, बल उसकी वाले आचरण का बल होता है, उसके पास बड़ा त्याग होता है। अभी भी देखो समर्पण भाव से सेवा करने वाले, आप देखो थाईलैंड में या बर्मा में 15% महिला शादी न करके केवल सेवा भाव से लगे रहता है। हाँ, जो लोग ये जीवन व्यतीत न जाने से, कोई भी दुख आपत्ति आने से वो अपना वाला धार्मिक क्रिया से आश्रय लेके पुण्य कर्म करते रहता है। जो कोई लोग पॉजिटिव निगेटिव सोच वाला कोई लोग होता है, ये लोग तो बदनाम हो गए दिखाई देता है, चाहे हमारी माता पिता कोई भगिनी हो जाती, लेकिन कोई भी मनुष्य हो, कोई भी मेल फीमेल हो, संगति का परिणाम होता है। इसी कारण हम लोग, अगर कोई हमारी माता भगिनी या अपनी लड़की कोई भी कारण से ऐसे कर्म करे या निगेटिव कर्म करे, तो हम लोग उसको सुधारने का अवसर देता है। वैसा है संसार में अपने माता भगिनी की तरफ, सभी स्त्रियां की तरफ देखने से पुण्य होगा, पुरुषार्थ होगा मनुष्य का। इसलिए ये स्त्री जात का जो स्वयं का दुख है, पारिवारिक दुख है, धार्मिक दुख है, ये सब बताने का प्रयास किया है। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम।